What's up everyone? Welcome back to Trip Calendar and welcome to the land of coffee चिकमंगलुरु। तो कहा जाता है कि इंडिया में कॉफ़ी प्लांटेशन की शुरुआत हुई थी इसी जगह से और इसी जगह को हम कवर करने वाले हैं 2 और 3 डेज़ के लिए। और यहाँ पे जो जो प्लेसेस है घूमने के लिए ये सारी प्लेसेस आपको बताऊंगी। और ये प्लेसेस को कवर करने के लिए कुछ रजिस्ट्रेशन चाहिए, उसको बुक कैसे करना है वो भी आपको ये वीडियो में बताने वाली हूँ। और बहुत सारी टिप्स भी होंगी जो आपको बहुत ही यूज़फुल रहेंगी। और प्लेसेस टू स्टे, ईट, कैसे घूमना है यहाँ पर, सब कुछ कवर करेंगे। तो चलिए ये ट्रिप की शुरुआत करते हैं। वेलकम। चिकमंगलुरु कर्नाटका का मोस्ट पीसफुल हिल स्टेशंस में से एक है जो फेमस है कॉफी प्लांटेशंस, वाटरफॉल्स, व्यू पॉइंट्स एंड अपने कूल वेदर के लिए। सो लेट्स बिगिन विथ फर्स्ट हाउ टू रीच, द बेस्ट टाइम टू विजिट, डूज एंड डोंट्स, सम बेसिक डिटेल्स एंड देन मूव इनटू द फुल आइटनरी। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है कदूर जो चिकमंगलुरु से 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है एंड सेकेंड नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है बिरूर जो 48 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। आप अपने सिटी से ट्रेन से ये रेलवे स्टेशन पे आ सकते हैं और यहाँ आने के बाद चिकमंगलुरु पहुँचने के लिए आप बस, टैक्सी या रिक्शा लेकर चिकमंगलुरु पहुँच सकते हैं। बाई बस चिकमंगलुरु पहुँचने के लिए नियरेस्ट सिटीज जैसे कि बेंगलोर, मैंगलोर एंड मैसूर से डायरेक्ट बस के थ्रू चिकमंगलुरु पहुंच सकते हैं। बाय फ्लाइट यहाँ आने के लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट है मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो चिकमंगलुरु से 115 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और एयरपोर्ट से आप बस और टैक्सी से चिकमंगलुरु पहुंच सकते हैं। बाय रोड भी यहाँ पहुंच सकते हैं। मोस्टली बेंगलोर से लोग रोड ट्रिप करते हैं। यहाँ का वेदर साल भर प्लेजेंट रहता है। अगर आप समर में यहाँ आएंगे तो आपको आफ्टरनून में बहुत ही धूप लगेगी, मॉर्निंग में और इवनिंग में थोड़ा वेदर कूल रहता है। नाउ लेट्स बिगिन विथ डे वाइज प्रैक्टिकल आइटनरी। डे 1 में चिकमंगलुरु पहुंच के अगर आपके पास हाफ डे का भी टाइम रहता है तो सबसे पहले आप चले जाइए कॉफी म्यूजियम। आज के दिन की सबसे पहले हम शुरुआत करने वाले हैं बाय विजिटिंग कॉफ़ी म्यूज़ियम, जिसके अंदर कॉफ़ी की सारी प्रोसेस बताते हैं, कैसे प्लांटेशन होता है, कैसे कॉफ़ी बनती है और कैसे आपके कब तक पहुंचती है। तो आज थर्सडे है और ये कॉफ़ी म्यूज़ियम सैटरडे और संडे और बाकी पब्लिक हॉलीडेज़ पे बंद रहता है, तो आप ध्यान रखें ये बात का। तो अंदर जाके विज़िट करते हैं और आपको बताती हूँ कि एंट्री फीस और बाकी की प्रोसेस क्या है। जहाँ पर कॉफी के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन बताई गई है, कॉफी कैसे ग्रो होती है, कैसे रोस्टिंग होती है, कैसे ग्राइंडिंग होती है, सारी डिटेल्स यहाँ पर बताई गई है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं या फिर कोई कॉफी के बिजनेस में जाना चाहते हैं या कॉफी के लिए कोई स्टडी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह रहेगी। कॉफी के बारे में सब कुछ डिटेल में बताया गया है, कॉफी की हिस्ट्री और कॉफी कैसे ग्रो होती है, कैसे वेदर में ग्रो होती है, सारी डिटेल्स यहाँ पर बताई गई है। इसे विजिट करने के लिए आपको मिनिमम 45 मिनट्स टू 1 आवर लग सकता है और इसकी एंट्री टिकट है 30 रुपीज़ पर एडल्ट एंड 20 रुपीज़ पर चाइल्ड। ये मंडे टू फ्राइडे ओपन रहता है और सैटरडे संडे क्लोज रहता है, जिसका टाइमिंग है मॉर्निंग 9 AM टू इवनिंग 6 PM। यहाँ पर कोई गाइड आपको प्रोवाइड किया नहीं जाएगा। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ के स्टाफ को पूछ सकते हैं। तो अभी हम आ गए हैं हीरेकोड़े लेक पे और ये लेक इतनी सुंदर है और इससे सुंदर तो यहाँ आने का जो रास्ता है, ये जर्नी बहुत ही सुंदर है। पूरे फ्लावर्स, प्लांट्स से घिरा हुआ है ये रास्ता और रास्ते की कंडीशन भी बहुत अच्छी है। तो यहाँ आते हुए आप जो रास्ता है ना, वो जर्नी आप बहुत ही एंजॉय करेंगे।
और ये एक बहुत ही सुंदर सा लेक है जो अपने सनसेट के लिए बहुत ही फेमस है। अगर आप इवनिंग में जाएंगे तो आपको काफी रश मिल सकता है और मॉर्निंग में जाएंगे तो आपको पूरा खाली मिलेगा। और ये जगह बहुत ही पीसफुल और सीरीन है और आप यहाँ पर अच्छा सा आपका पीसफुल टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इसके बाद आप चले जाइए इवनिंग में द वर्ल्ड ऑफ कॉफी एक्सपीरियंस। यहाँ पर एक स्टोर है जहाँ पर आप कॉफी पाउडर खरीद सकते हैं और इनसाइड एक कैफे भी है जहाँ पर आप कॉफी और कुछ स्नैक्स ले सकते हैं। यहाँ पर एक फन कॉफी इंफॉर्मेशन कॉर्नर है जहाँ पर आप कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं। इट्स बेसिकली अ स्मॉल इंटरैक्टिव सेटअप जहाँ पर कुछ बटन प्रेस करने से एक क्यूट एनिमेटेड कैरेक्टर अपीयर होता है और ये वॉल पे एक प्रोजेक्टर स्क्रीन बनाया गया है जो कॉफी फैक्ट्स को एक्सप्लेन करता है। तो ये एक फन एक्टिविटी भी है और अंदर एक कैफे है जहाँ पर आप कोल्ड कॉफी, हॉट कॉफी एंड कुछ स्नैक्स ले सकते हैं। मुझे इसकी प्राइस थोड़ी सी हायर साइड लगी। यहाँ पर एक स्टोर है जहाँ से आप कॉफी पैकेट्स भी खरीद सकते हैं और उसकी भी प्राइस मुझे बिट एक्सपेंसिव लगी। इवनिंग में आप चले जाइए शॉपिंग के लिए MG रोड एंड IG रोड। आप यहाँ से खरीद सकते हैं कॉफी पाउडर, टी पाउडर, फ्रिज मैग्नेट, चॉकलेट्स, कॉफी फिल्टर, मोका पॉट्स, कॉफी बीन्स, ये सारी चीजें आप मार्केट से शॉप कर सकते हैं। पांडुरंगा कॉफी यहाँ बहुत ही फेमस शॉप है और हमने यहाँ से कुछ कॉफी पैकेट्स खरीदे थे। मुझे यहाँ पर एक कॉफी पैकेट का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा लगा। So I purchased this coffee packet from Panduranga, and there is an opening on the packet, and from that you can smell the coffee. तो ये कॉन्सेप्ट मुझे काफी अच्छा लगा और मैंने पहली बार देखा। सो डे 2, आज का दिन हम पूरा दिन बाहर रहने वाले हैं। सो जितना जल्दी हो सके आपका दिन आप स्टार्ट कर लीजिए। मॉर्निंग 8 बजे से पहले ही आपका दिन शुरू कर लीजिए और आपके साथ कुछ स्नैक्स वगैरह आप पैक कर सकते हैं, वाटर बॉटल, स्नैक्स और कुछ खाने पीने की चीजें, क्योंकि ये रूट पे खाने पीने के काफी कम ऑप्शंस मिलेंगे। हेलो व्हाट्सएप एवरीवन। सो आज हमारी ट्रिप का दूसरा दिन है और आज हम सबसे पहले विजिट करने वाले हैं मुल्यानगिरी, जो कि है कर्नाटका का सबसे हाईएस्ट पीक पॉइंट, जहां से आप बहुत ही सुंदर व्यूज देख सकते हैं। तो हम आ गए हैं मुल्यानगिरी। आपको सिटी सेंटर से 20 या 22 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और यहाँ पार्किंग एरिया से आप गाड़ी पार्क करके यहाँ जीप से ऊपर जाना रहता है। जीप में बैठने के बाद 3.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है एंड जीप का 200 रुपीज़ जाने का है और वापस आने का 200। अगर आप 1 या 2 लोग हैं तो आप शेयरिंग में भी जा सकते हैं, जिसमें 20 रुपीज़ पर पर्सन है और 10 लोग जीप में बैठ सकते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद आपको 500 स्टेप्स चढ़ने हैं और वहाँ से आप बहुत ही सुंदर व्यूज़ देख सकते हैं। अगर आपको क्राउड अवॉइड करना है तो मेक श्योर कि आप मॉर्निंग में 8 या 9 o'clock के बीच में आए और आपको काफ़ी कम लोग मिलेंगे और 9 बजे के बाद बहुत सारे लोग आएंगे। और वीकेंड में स्पेशली सैटरडे एंड संडे यहाँ पे बहुत रश रहता है, बहुत क्राउड रहता है। तो अगर आप आ सकते हैं तो आप वीकडेज में आइए। हम आ चुके हैं मुल्यानगिरी, जो कि है कर्नाटका का सबसे हाईएस्ट पीक पॉइंट, जिसे आने के लिए आपको 500 स्टेप्स चढ़ने होंगे। तो मतलब 10 मिनट्स में आप ऊपर तक आ सकते हैं। और वेदर इतना मिस्टी है कि व्यू इतना विजिबल नहीं है और वेदर इतना ठंडा है। हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं नवंबर के मिड में और इतना ठंडा है मौसम और यहाँ आना वर्थ है। मतलब सीढ़ियाँ जो हमने चढ़ी है वो वर्थ है और बहुत ही सुंदर व्यू है। आपको यहाँ विजिट करने के लिए एक परमिट लेनी पड़ेगी, आपकी गाड़ी की परमिट। अगर आप 2 व्हीलर से जा रहे हैं तो 50 रुपीज परमिट है, 4 व्हीलर के लिए 100 रुपीज है और उससे बड़ी गाड़ी फिर 150 एंड 200 रुपीज। इसकी परमिट निकालने के लिए आप ये वेबसाइट पे जा सकते हैं। यहाँ पे मैंने वेबसाइट का नाम मेंशन कर दिया है। इसमें जाने के बाद आपका नाम, व्हीकल टाइप, व्हीकल नंबर और डेट डाल के पेमेंट करके आप इसकी रिसीट मोबाइल में सेव कर लीजिए। मुल्यानगिरी जाने के रास्ते में आपको चेक पोस्ट पे ये रिसीट दिखानी पड़ेगी। इसके बाद हम विजिट करेंगे जरी वाटरफॉल और ये मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट था।
और रास्ते में आप एक वाटरफॉल देख सकते हैं। रोड साइड वाटरफॉल है और इसका नाम है हुन्ना मन्ना वाटरफॉल। ये एक मैनमेड वाटरफॉल है जो एक स्टेप्स के ऊपर है और रोड साइड ही पड़ता है, तो आप उसे एक स्टॉप लेकर विजिट कर सकते हैं। इसके बाद आगे और जाएंगे तो आप रास्ते में जिप लाइन एक्टिविटी भी कर सकते हैं। जरी वाटरफॉल विजिट करने के लिए आपको अगेन जीप हायर करनी पड़ेगी। यहाँ से जीप लेने के लिए आपको पे करना पड़ेगा 800 रुपीज पूरी जीप के लिए, और जीप में 6 लोगों को ही बिठाते हैं। और अगर आप शेयरिंग में लेना चाहते हैं तो आपको बाकी और लोगों का वेट करना पड़ेगा, और ये कॉस्ट है आने और जाने की दोनों। कैश में ही सिर्फ एक्सेप्ट करेंगे पेमेंट, तो हर जगह आप कैश कैरी करना। वाटरफॉल तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही बम्पी और कच्चा है, काफी ऑफ रोडिंग राइड है और काफी डस्टी भी है रोड, तो आप मास्क पहनिए और आपके बालों को कुछ स्कार्फ से कवर भी कर सकते हैं। अगर आपको बैक पेन का प्रॉब्लम है तो प्लीज इसे अवॉइड कीजिए, और यहाँ तक जाने के लिए 15 से 20 मिनट लगेंगे। वाटरफॉल को विजिट करने का बेस्ट टाइम है मॉनसून के बाद। आप उसे फुल फ्लो में, उसके स्ट्रॉन्गेस्ट फ्लो में विटनेस कर सकते हैं। और ये वाटरफॉल इतना सुंदर है, सराउंडेड बाय लश फॉरेस्ट एंड कॉफी प्लांटेशंस। यहाँ पे बड़े बड़े स्टोन्स और रॉक्स है, तो बी केयरफुल यहाँ पर जाने के लिए, क्योंकि रॉक्स काफी स्लिपरी थे। जरी फॉल्स विजिट करने के बाद आप इसके और आगे जाएंगे तो आप पहुंचेंगे बाबा बुदानगिरी। सो एवरीवन, आज का हमारा थर्ड पॉइंट है बाबा बुदानगिरी। यहाँ पर बाबा बुदानगिरी की दरगाह है। तो ये जो बाउंड्री देख रहे हैं आप, उसके नीचे जा सकते हैं। इसके नीचे दरगाह है। अंदर मोबाइल फ़ोन्स, बेल्ट और पर्स वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है, जूते भी अलाउड नहीं है। आप बाहर काउंटर पे उतार के नीचे जा सकते हैं दरगाह में। बाकी आप सामने जो हील देख रहे हैं उसे बोलते हैं जन्नत की सीढ़ियाँ। अगर आप चाहो तो वो हील तक भी जा सकते हैं। यहाँ से उसका डिस्टेंस है 4 किलोमीटर। आपको वॉक करके ही जाना होगा, और चढ़ाई इतनी इजी नहीं है। अगर आप चाहो व्यू देखना चाहते हो ऊपर से तो आप वॉक करके जा सकते हैं। और इसके बाजू में जो ऊपर की तरफ रास्ता जा रहा है वो है मानिक्यधारा वाटरफॉल। आप चाहो तो वहाँ पर एक वाटरफॉल है, वो विजिट कर सकते हैं। थोड़े स्टेप्स उतर के आपको नीचे जाना है और आप वाटरफॉल तक पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ खाने पीने की चीज़ें मिल जाएगी, जैसे कि राइस हो गया, मैगी नूडल्स और कुछ फ्रूट्स है, ऐसी चीज़ें मिल जाएगी। पार्किंग का भी कोई चार्जेस नहीं है। तो आप ये सारी चीज़ें एक साथ में तीनों कवर कर सकते हैं। चिकमगलुरु जाए तो फिल्टर कॉफी जरूर ट्राई करना, उसे बिल्कुल स्किप मत करना। यहाँ पर फिल्टर कॉफी आपको हर एक जगह पर मिलेगी। Hi everyone, I am Nagasetra and we are the promoters of ecotourism called Change2, and Raw Cafe is one part of the Change2 initiative where we are promoting organic foods and we are promoting healthy fast foods. So here you can try our local foods like Neera, you can try cuisines made of jackfruit, you can try fast foods made of millets, and it's like all fast foods healthified to make your lifestyle better. So please come and try our food. It's on the highway towards Mullaingiri, and it's one of the place where you can actually experience the local foods of Chikmagalur. Please come. तो ये थे 2 दिन के साइट सीन। अगर आपके पास एक और दिन है तो ये दिन में भी आप काफी सारे पॉइंट्स कवर कर सकते हैं। थर्ड डे में आप विजिट कर सकते हैं बद्रा टाइगर रिजर्व, जिसे मुथौड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहा जाता है। तो मॉर्निंग में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विजिट करने के बाद आप विजिट कीजिए हेबे वाटरफॉल्स। वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए आपको अगेन जीप हायर करनी पड़ेगी, जिसकी कॉस्ट है 500 रुपीज पर पर्सन, और जीप आप शेयरिंग में ले सकते हैं। इसके बाद आप विजिट कर सकते हैं केमान गुंडी। वहीं पर है जेड पॉइंट, जिसे जी पॉइंट भी लोग कहते हैं, और यहाँ पर एक वाटरफॉल है शांति वाटरफॉल, ये भी विजिट कर सकते हैं। ये सारी जगह एक दूसरे के पास ही में है। यहाँ पे काफी लंबी ट्रैकिंग है, और ये एक व्यू पॉइंट है जहाँ से आप बहुत ही सुंदर नज़ारे देख सकते हैं। तो ये थी चिकमगलुरु की 2 से 3 दिन की आइटनरी। अभी बात करते हैं कि लोकल साइट सीइंग करने के लिए आपके पास गाड़ी के लिए क्या क्या ऑप्शंस है। अगर आप एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर है
तो यहाँ पर आप स्कूटी, बाइक एंड कार रेंट कर सकते हैं। या सारे पॉइंट्स यहाँ पे हिली एरिया पे है, मतलब ये एक हिल स्टेशन है, तो रास्ते काफी कर्वी है। तो अगर आप एक्सपीरियंस ड्राइवर है तभी आप ड्राइव कीजिए यहाँ पर। स्कूटी का रेंट है 450 रुपीज पर डे, मंडे टू फ्राइडे, और अगर सैटरडे संडे आप जा रहे हैं तो उसकी कॉस्ट आपको 700 रुपीज पे करनी पड़ेगी स्कूटी के लिए। हमने स्कूटी रेंट की थी राइड्स बाइक रेंटल से, जो लोकेटेड है आरजी रोड पे। अगर आप टैक्सी लेना चाहते हैं यहाँ पर तो आपको एक दिन की कॉस्ट लगेगी 2500 रुपीज, और डिपेंड है कि आप कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं। साइट सीइंग के लिए रिक्शा के मुझे काफी कम ऑप्शन दिखे, पर मैंने एक दो रिक्शा वाले से बात की तो वो रेडी थे साइट सीइंग के लिए लेके जाने के लिए। तो आप रिक्शा वाले से भी बात करके बार्गेन करके रिक्शा बुक कर सकते हैं। फूड की बात करें तो साउथ इंडिया में फूड मुझे बेसिकली बहुत पसंद है, और आप भी फूड बहुत ही एंजॉय करेंगे। मसाला डोसा, मेदू वड़ा, इडली, ये सारी चीजें तो आप खा ही सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो यहाँ पर आप फिश फ्राई जरूर से ट्राई करना, और मील्स भी आपको बहुत सारी जगह पे मिल जाएंगे। ऑथेंटिक साउथ इंडियन टेस्ट के लिए साईश्वरम कैफे जरूर जाना। यहाँ का फूड हमें बहुत ही पसंद आया था। चिकमगलूर में स्टे करने के लिए काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। बजट होटल्स, होम स्टेज, 3 स्टार होटल्स एंड लग्जरियस होटल्स भी अवेलेबल है। हमने स्टे लिया था माउंटेन वैली होम स्टे में, जो लोकेटेड है गल्फ क्लब रोड पे। हमने पे किया था 2500 रुपीज पर डे, जिसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था, और काफी अच्छा विला हमें मिला था। और ये प्रॉपर्टी काफी बड़ी है, जहाँ पर आप बारबेक्यू, स्विमिंग पूल, इंडोर गेम्स जैसी बहुत सारी एक्टिविटीज एंजॉय कर सकते हैं। और ये होम स्टे से आसपास के जितने भी पॉइंट्स है घूमने के लिए काफी पास में है, और मार्केट भी 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। अभी कुछ बात करते हैं डूज एंड डोंट्स की, और कुछ यूजफुल टिप्स। सारी जगह पे जाने के लिए आप कंफर्टेबल शूज पहनना, आपके साथ मास्क और स्कार्फ कैरी करना, क्योंकि रोड काफी डस्टी है। कैश आपके साथ जरूर से कैरी करना। हर जगह पे आपको मोबाइल नेटवर्क्स नहीं मिलेंगे, गूगल पे का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ऑफलाइन मैप्स डाउनलोड करके रखना, क्योंकि नेटवर्क का बहुत ही इश्यू है। क्राउड अवॉइड करने के लिए आप ट्राई कीजिए वो जगह पे जल्दी पहुंचने की। वाटर बॉटल आपके साथ जरूर लेकर जाए। पूरे कर्नाटका में प्लास्टिक बैन है। अगर आप खरीदने जाएंगे तो आपको 5 लीटर की बड़ी पानी की बोतल खरीदनी पड़ेगी, या फिर आप कांच की बोतल खरीद सकते हैं, जिसके लिए हमने पे किया था 80 रुपीज एक ग्लास बोतल के लिए। प्लीज 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 प्लास्टिक वेस्ट मत फैलाना। जितना भी कचरा है, प्लास्टिक बॉटल्स, चिप्स के पैकेट्स, जो भी है, आपके साथ वापस कैरी करना। लास्ट मिनट स्टे बुक मत करना, आपका स्टे एडवांस में ही बुक करना। स्पेशली आप अगर वीकेंड पे ट्रैवल कर रहे हैं तो सब कुछ आप एडवांस में ही बुक कर लेना। तो ये थी मेरी चिकमगलूर की 3 डेज की आइटनरी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नई डेस्टिनेशन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।